जैसे ही संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू हुई, उसी वक्त घाटी में गरजे भारतीय सुरक्षा बलों के हथियार। ऑपरेशन महादेव, 3 खूंखार आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मार गिराया। और इत्तेफाक की बात है दोस्तों कि ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरती सिंह न्यूज घर से। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खुद आकर बयान दिया है कि सुलेमान, अफगान और जिब्रान, ये तीनों आतंकवादी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और दोस्तों, ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा था। कैसी विभत्स तस्वीरें आई थी, औरतों के सामने आदमियों का पैंट उतरवा कर धर्म पूछ के मारा था। छोटे छोटे बच्चे कैसे तिलक रहे थे। कोई बच्चा तो, एक बच्चे की तस्वीर आई थी, वो अपने पिता के नहीं, दादा के डेड बॉडी के ऊपर बैठा हुआ था, रो रहा था। जैसे औरतें चिल्ला रही थी कि छोड़ दो भारतीय सुरक्षा बलों को देख के, क्योंकि दोस्तों वो सुरक्षा बलों की बोलते हैं वर्दी में आए थे और भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव में इसका बदला ले लिया है। दोस्तों, ये न्यूज कल से ही आ रही थी कि भारतीय सुरक्षा बलों ने श्रीनगर की घाटी में 3 आतंकवादियों को मारा है, 3 आतंकवादियों को मारा है। पर दोस्तों, इसका कुछ कंफर्मेशन सेना की तरफ से आ नहीं रहा था। पहले था कि सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, पर भारतीय सेना भी कुछ जल्दबाजी में बयान देना नहीं चाहती। अब ये दोस्तों, इन जो आतंकवादियों के पास से राइफलें मिली थी और जो खोखे पहलगाम से मिले थे, इनका मिलान कराने के लिए एयर रास्ते से रात में ही इन्हें चंडीगढ़ भेजा गया था। और ये फिर जब पुख्ता हो गया तो दोस्तों, आज अमित शाह ने संसद में बोला है कि वही आतंकवादी हैं। और हमने पूरी जांच के बाद ये हम बता रहे हैं कि जो पहलगाम में हमला किया था जिन आतंकवादियों ने, उनका काम तमाम हो गया है। ऑपरेशन महादेव सिर्फ मुठभेड़ नहीं था, एक रणनीतिक जवाब था उस क्रूर हमले का जिसमें भारत की धरती पर धर्म पूछ कर लोगों को मारा गया था। अब वो जमीन के नीचे जा चुके हैं जिन्होंने ऐसा कुकृत्य किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां बेहतरीन काम किया है। उन्होंने जो काम किया है उसके लिए उनका साधुवाद और भारत सरकार की तरफ से उनका धन्यवाद और भारत की जनता की तरफ से भी धन्यवाद मैं बोल रही हूँ। इतना बड़ा काम किया है उन्होंने। और सबसे बड़ा खुलासा, आतंकियों के पास से जो राइफलें मिली हैं दोस्तों, वो अमेरिकी राइफल हैं। अब ये एक सवाल तो अमेरिका से भी बनता है कि जो हथियार अमेरिका पाकिस्तान को देता है, वो सीधे आतंकवादियों के पास कैसे पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जिन्होंने इन आतंकवादियों की हेल्प की थी ना, खाना पहुंचा रहे थे और कुछ हेल्प कर रहे थे, क्योंकि बिना हेल्प के तो ये रुक नहीं पाएंगे, इनको ओजीटी बोला जाता है। तो दोस्तों, जिस टाइम पे पहलगाम हमला हुआ था, भारतीय सेना ने उसी टाइम पे इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है था। अंडरग्राउंड वर्कर बोलते हैं इनको, तो मारा गया है। तो भारतीय सेना ने उन जो इनके वो थे, ओजीटी थे, उनको बुलाकर जांच करवाई है, मतलब कि पहचान करवाई है कि वही आतंकवादी हैं ना जिनको तुम लोग खाना पहुंचाते थे। और दोस्तों, जैसे इनके हेल्प करने वाले थे ना, गए होंगे खाना पहुंचाने वाले, इतने दिन से ये टिके पड़े थे, तो भारतीय सेना के भी वहीं के लोग हैं जो जिन्होंने हेल्प की होगी, बताया होगा यहाँ पे आतंकवादी छुपे हुए हैं। सोशल मीडिया पर भारत सरकार की तारीफ हो रही है, सबूतों के साथ कार्रवाई और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। और भारतीय सेना ने ये करके दिखाया है दोस्तों। ये नया भारत है, सहता नहीं है, जवाब देता है, सबूतों के साथ जवाब देता है। ऑपरेशन महादेव भारत की ओर से आतंकवाद को आखिरी चेतावनी है। अगर कुछ ऐसा करोगे तो सीधे जमीन के 3 फीट नीचे ही जाओगे। और दोस्तों, उनके परिवारों को भी आज शांति मिली होगी, जिन परिवारों के सामने इन्होंने बच्चों को अनाथ कर दिया था, औरतों का तो कभी ना भूलने वाला दर्द दे दिया था। तो अब दोस्तों, उनको भी शांति मिली होगी जब ये न्यूज़ सुनी होगी कि उन आतंकवादियों को सेना ने भून डाला है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।